नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। हमने पिछले वीडियो में 1.3 के लगभग 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। बाकी के क्वेश्चन हैं हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं 1.3 का कौन सा क्वेश्चन है। अब 8वां, 7 हमने कंप्लीट कर लिए थे, आज 8वां क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। आठ नंबर, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस टाइप के हम लगभग 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोगों को तो पता ही लग गया होगा कि कैसे इसको सिद्ध करना है। फिर भी चलिए हम करके दिखाते हैं। तो इसमें √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है तो हमें इसका विपरीत मान लेना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हल डालते हैं। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तब √5 के बराबर हो जाएगा a/b। तो लिख देते हैं a/b, यानी a और b क्या है, पूर्णांक हैं। जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा b बराबर नहीं 0 के, यानी b 0 नहीं है। a और b पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, यानी गिनती के टाइप के पूर्णांकी के होते हैं। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा √5 गुणा √5 दो बार, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ये भी हो जाएगा a/b गुणा a/b डबल बार। तो इसका √5 25 हो जाएगा। इसका हो जाएगा a की a से गुणा होगी a², b की b से गुणा होगी b²। ठीक है, तो यहाँ √25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 बराबर हो जाएगा a²/b², है ना। तो अब देखना है, यानी b को हम इधर ले लेते हैं, यानी पूर्णांक में। तो यहाँ पर 5b, इसका एक b निकल के इसमें आ जाएगा, तो 5b बराबर हो जाएगा a²/b। तो अब ये 5b क्या एक पूर्णांक है। ठीक है, और इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसमें इन दोनों में से कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो लिख देते हैं, चूंकि 5b एक पूर्णांक है, लेकिन a²/b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
अतः ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो यह इसके बराबर नहीं होगा या ये इसके बराबर नहीं होगा। तो अतः ए स्क्वायर बटा बी बराबर नहीं है किसके, 5b के। जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया, यानी अपरिमेय संख्या। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी लिख लेते हैं जल्दी से। सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही है, सॉल्व करना है कि मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया हमने। तो इसके बराबर में हो जाएगा 3 + 2 √5 बराबर a/b। ठीक है, तो इसमें 3 को पक्षांतरण कर लेंगे, 3 का यानी इस साइड में ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 √5 बराबर हो जाएगा a/b। 3 इस साइड में आ जाएगा, -3 हो जाएगा। अब √5 तो इधर रहेगा, यानी 2 बटा में इसके आ जाएगा। या इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 √5 बराबर a -3, ये इकट्ठा कर लें बटा ऐसे कर लेते हैं b। तब हो जाएगा √5 बराबर a -3 बटा ये 2 यहाँ b के साथ मिल जाएगा, 2b हो जाएगा, यानी 2 की और b की गुणा हो जाएगी तिरछी, तो 2b इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देख लीजिए ऊपर से, जब a/b एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या है ना। तो लिख देते हैं चूंकि a -3 बटा 2b एक परिमेय संख्या है, जबकि ये भी एक √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये तो हम जानते हैं, अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, कभी बराबर नहीं होती। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं होगी ना, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख देते हैं फिर, अतः √3 + 2 √5
एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों ये भी कंप्लीट हुआ। चलिए फिर बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है 10वां। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडर रूट 2, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए फिर लिख लेते हैं, फिर करते हैं सिद्ध इसको भी। क्वेश्चन नंबर 10। क्या है कि सिद्ध करो कि 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए यही मान लेंगे कि उल्टा मान लेंगे इसका विपरीत, 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हल डालते हैं। माना 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, इसके बराबर में a को मान लेंगे। तब 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर a, जहाँ a एक परिमेय संख्या है, a एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो अब क्या, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब इन दोनों का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, इसमें वही a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो चलिए लिख के दिखा देते हैं आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका हो जाएगा a के स्थान पर 3 प्लस b के स्थान पर 2 अंडर रूट 2, 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा a के स्थान पर 3 गुणा b के स्थान पर अंडर रूट 2 बराबर a स्क्वायर। ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो 3 तियाँ यहाँ पर हो जाएंगे 9 प्लस अंडर रूट 2 की डबल बार गुणा होगी तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 यानी 2 दूनी अंडर रूट 4 प्लस 2 तियाँ यहाँ पर हो जाएंगे 6 अंडर रूट 2 बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या, 9 प्लस अंडर रूट 4 का वर्गमूल ले लेंगे। अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, प्लस 6 अंडर रूट 2 बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे 9 और 2 11 हो जाएंगे, 9 2 11 प्लस 6 अंडर रूट 2 बराबर a स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है, 11 को हम इस साइड ले लेते हैं। तो 6 अंडर रूट 2 बराबर a स्क्वायर, 11 इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 11। अब अंडर रूट 2 बराबर a स्क्वायर माइनस 11, ये 6 जाओ बटा में पहुंच जाएगा। तो अंडर रूट 2 बराबर a स्क्वायर माइनस 11 बटा 6। अब लिख देते हैं, स्पष्ट है कि a स्क्वायर माइनस 11 बटा 6 क्या है, एक
जब ए एक हमने परिमेय संख्या को माना था, हमने परिमेय संख्या ए मानी थी, तो जब ए एक परिमेय संख्या है तो ए स्क्वायर भी परिमेय संख्या है, और ए स्क्वायर परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ए स्क्वायर माइनस 11/6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, तब √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन है तो नहीं, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, तो लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, कभी बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो √2 जब एक अपरिमेय संख्या है तो 3 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देते हैं, अतः सिद्ध होता है कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आज 1.3 को हमने सॉल्व किया है, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रश्नावली के साथ। 1.4 को हम सॉल्व करेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट रहा है इसमें, कोई भी प्रश्नावली में कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सही से समझ में नहीं आया तो हमें बताइएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।